भारत जहां दुनिया में अपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता है, वहीं भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां भी सदियों से घर बनाए बैठी हैं। सरकारें इन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए समय समय पर नए नए कानून लेकर आती हैं, लेकिन कोई भी कानून ज़मीनी तौर पर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज इसको स्वीकार ना करे। ऐसी ही एक कुप्रथा जो हमारे समाज में हज़ारों साल से जड़ें जमाए हुए है, वो है दहेज। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 28 वर्षीय निक्की भाटी की मौत ने एक बार फिर से दहेज जैसी कुप्रथा के बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे देश में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत दहेज लेना और देना कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस कानून का असर हमारे समाज पर कुछ खास दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा समाज दहेज लेने और देने को अपराध नहीं बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी समझता है। यही वजह है कि दहेज प्रथा को हमारे समाज में व्यापक मान्यता प्राप्त है। दहेज लोभी परिवार तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही, लेकिन दहेज की डिमांड को एक्सेप्ट करने वाले परिवार भी कम जिम्मेदार नहीं है। चाहे मांगा जाए या ना मांगा जाए, लेकिन सामाजिक दबाव या दिखावे के चलते बेटी की शादी करते समय हर पिता दहेज देना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है। यही सामाजिक स्वीकार्यता हमारे समाज से दहेज जैसी बुराइयों को खत्म नहीं होने दे रही है, जिसका नतीजा है कि हर साल हजारों बेटियों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में दहेज हत्या के कारण 6,516 महिलाओं की मौत हुई। ये उसी साल देश में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद मारी गई महिलाओं की संख्या से 25 गुना ज़्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग 2022 के अंत तक अदालतों में दहेज हत्या के 60,000 से ज़्यादा मामले लंबित थे। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार दहेज के लिए प्रताड़ित महिलाओं में से 1/3 की मौत हो जाती है। ध्यान रहे, ज़्यादातर महिलाएं दहेज विरोधी कानून के तहत तब तक मदद नहीं लेती जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसी निक्की भाटी के मामले में हुआ। ऐसा नहीं है कि दहेज हत्या के मामले किसी विशेष धर्म, जाति, शिक्षा के स्तर, शहर या गांव से रिलेटेड हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो दहेज के 83% केसेस हिंदू कम्युनिटी और लगभग 17% केसेस मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड थे। इसमें जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही प्रकार के परिवारों में दहेज के मामले बराबर संख्या में देखने को मिलते हैं। दहेज के मामलों की संख्या शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। जहां शहरों में दहेज से जुड़े हुए 41% मामले दर्ज हुए, वहीं ग्रामीण इलाकों में इसकी संख्या 58% थी। 2022 के आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्या के सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, जिनकी संख्या तकरीबन 2200 थी। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला जैसे प्रदेश आते हैं। ये जानना और भी विभत्स है कि दहेज के चलते अपनी जान गंवाने वाली महिलाओं में लगभग 41% महिलाओं की मौत जलने की वजह से, 16% महिलाओं की मौत फांसी लगने की वजह से, 16% गोली लगने से और लगभग 25% महिलाओं की मौत का कारण चाकू द्वारा किए गए हमले थे। दहेज की मांग के चलते होने वाली इन हत्याओं के लिए किसी सरकार या कानून को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार है, जिसने दहेज जैसे अपराध को सामाजिक मान्यता प्रदान की हुई है। कुछ लोग अपने रुतबे के चलते, कुछ सामाजिक दबाव के चलते और कुछ बेटियों को बोझ और पराया धन समझने के चलते इस कुप्रथा के जाल में फंसे हुए हैं। एक और जहां भारत एक विकसित देश बनने का सपना देख रहा है, ऐसी घटनाएं और प्रथाएं हमारे समाज को आगे की जगह पीछे ले जाने का काम करती हैं।